बचपन में सुना था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सा फर्क होता है और शायद उसी बारीक फर्क में फंस गए हार्दिक पांड्या। लेकिन अब लगता है कि लोगों को एहसास हो रहा है कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, या यह भी हो सकता है कि हर इंडियन के दिल में वो जो इंडियन क्रिकेट फैन छिपा है उसको अब ये ट्रोलिंग थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। उसको लग रहा है कि यार अब रुक जाना चाहिए, और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर डोंट हेट हार्दिक पांड्या का ट्रेंड चलने लगा। लेकिन उसी इंडियन क्रिकेट फैन के दिल में वो जो जगह रोहित शर्मा के लिए है वो ये कह रही है कि रोहित भी तो कप्तान थे, रोहित की मेंटल वेलबीइंग को तकलीफ पहुंची है, और अगर रोहित की मेंटल वेलबीइंग को तकलीफ पहुंची है तो हर उस फैन के मेंटल वेलबीइंग को तकलीफ पहुंची है, और ये उसी का रिपरकशन है, ये उसी का नतीजा है जो आज मुंबई मैनेजमेंट झेल रही है। और ये शायद जरूरी भी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि एमआई को यह पता चल जाए कि वो अपने मन मर्जी किसी भी खिलाड़ी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आज उसको इस बात का एहसास है कि जिस खिलाड़ी ने उसको एक निचली स्तर से एक ऊपर वाले स्तर तक पहुंचाया, आप उसको बस यूं ही साइडलाइन नहीं कर सकते हो। और फैंस ने यह बता दिया कि मुंबई का राजा रोहित शर्मा। लेकिन अब वही है ना, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता इस 10 टॉप आईपीएल से, हमें फर्क पड़ता है इंडियन टीम से, और इसीलिए हम हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वही हार्दिक पांड्या है जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, जिसने पाकिस्तान को ऐसे फूंक करके छू मंतर कर दिया था। और ये वही हार्दिक पांड्या है, इसीलिए अब ये हेट खत्म हो जाना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो देखेंगे बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लोग बहुत तरह के अलग अलग ट्वीट्स पर, अलग अलग हैंडल्स पर डोंट हेट हार्दिक पांड्या का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उसमें कुछ लोग ये भी हैं जो दूसरा एंगल देखते हैं, जो रीजंस बता रहे हैं और जो अभी भी गुस्से में हैं। लेकिन अब वाकई ये लगता है कि अब बहुत लंबा ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वेरीफाइड हैंडल्स आप देखेंगे जहां पर यह बात हो रही है कि ठीक है, हमने बैकलैश देखा, हमने ये देखा किस तरह से हार्दिक पांड्या को ट्रेंड किया गया, हमने देखा किस तरह से हार्दिक पांड्या पर लोगों का गुस्सा उमड़ा, लेकिन अब इसको रोक देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक इंडियन क्रिकेटर हैं, आफ्टर ऑल वो एक इंसान हैं। लेकिन रवि शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही। रवि शास्त्री ने कहा कि ये जो कैप्टनसी का इशू था ना, ये बहुत आराम से रिजॉल्व किया सकता है, इनफैक्ट इसको खड़ा ही नहीं होता, ये बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता था रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में। लेकिन ओनर्स ने कॉल ले ली, क्योंकि उनको कप्तान बनाना था, क्योंकि पैसे वो खर्च करते हैं, और क्योंकि बात जब ओनर्स की आ गई तो वहां पर ये मैटर खराब हो गया, क्योंकि कप्तान तो चेन्नई का ही बदला है ना। मतलब आप याद कीजिए ना, कप्तान तो विराट कोहली ही बदले थे, इतने बैकलैश नहीं आए थे। खैर, बहुत सारे, सिर्फ रवि शास्त्री नहीं, उसके बाद अश्विन ने भी कहा कि कप्तान हमने बहुत बदलते हुए देखे यार। मतलब कप्तान हमने ये भी देखा कि सचिन के अंडर में सहवाग ने खेला, हमने देखा कि राहुल के अंडर में सचिन सहवाग ने खेला, हमने देखा कि सौरव गांगुली के अंडर में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सहवाग ने खेला, अनिल कुंबले ने खेला, फिर हमने अनिल कुंबले की कप्तानी में देखा, इन सब ने खेला, और फिर हमने यहां तक के देखा कि एमएस धोनी की कप्तानी में तो खैर सबने ही खेला। तो उस टाइम तो कभी नहीं आया ये इशू, आज ये इशू क्यों आ गया? खैर, इसमें मुझे वही रवि शास्त्री का जवाब याद आता है कि बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं करा या नहीं कर पाए, क्योंकि कॉल ओनर्स की हो गई, कॉल खिलाड़ियों की नहीं हुई। खिलाड़ी ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझते हैं, और इसी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। और अब जब खड़ा हो गया है तो इस बात को शायद खिलाड़ियों को अपने ऊपर लेना चाहिए, और इस चीज को अब सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर प्रेशर दिख रहा है। खैर, अब तो रोहित शर्मा ने भी कह दिया था कि शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, मतलब ठीक है, अब इसको सेटल डाउन करते हैं। विराट का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, इंटरव्यू ने एक उनकी बाइट वायरल हो रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि यार आईपीएल एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, मतलब हम यहां खेलने आते हैं और लोग बू करना शुरू कर देते हैं। पहले भी हुआ ऐसा, इसलिए बात हुई थी। खैर, इतना ज्यादा इस हाई लेवल पर नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था। लेकिन फिर विराट ने कहा था कि हम सब प्लेयर जब एक तरफ इंडिया के लिए खेलने लगते हैं तो हमें प्यार मिलने लगता है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में बू मिलने लगता है। तो उस पर लोगों का रिप्लाई ये भी आया कि तो क्या हो गया, आप फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल में लीग मैचेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने साल तक बू झेला है, तो इट्स फाइन अगर बू हो रहा है तो। लेकिन शायद इंडियन कल्चर में अभी ये नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल मीडिया पर दो तरह के ग्रुप्स बटे हुए हैं। कुछ ये मानते हैं कि नहीं, अभी इनफ नहीं हुआ है, और कुछ ये मानते हैं कि यार अब रुक जाना चाहिए, ठीक है, हो गया,
हमारे देश का है, हार्दिक हमारा खिलाड़ी है और हार्दिक ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत क्रूशियल मैचेस में निकाला है। तो इस सिचुएशन में हार्दिक को पता चल चुका है और एमआई मैनेजमेंट को, इनफैक्ट पूरे आईपीएल को यह पता चल चुका है कि वो अपनी मर्जी से यूं ही कुछ नहीं कर सकते। फैंस भी बहुत बड़ी चीज होते हैं, तो इसलिए अब शायद वाकई वो टाइम आ गया है कि इस चीज को रोक देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी हमने आपको बता दी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ वेरीफाइड हैंडल्स ही हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं किसी का प्यार या पीआर आ चुका है, या फिर एक्चुअली में जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को मानते हैं कि अब वाकई में वो टाइम आ गया है कि #Don'tHateHardik हार्दिक पांड्या चलना चाहिए। खैर, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।